अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुशामदीद। मेरे एक दोस्त ने अपने स्कूल में कुछ उस्तादा को भर्ती करना था, तो इंटरव्यू वाले ने मुझे भी बुला लिया। सिर्फ दो उस्तादों को रखना था, लेकिन बहुत से लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे। एक एक करके हम उन्हें बुला रहे थे। सातवें आठवें नंबर पर एक लड़की हदैका इंटरव्यू देने आई, तो ऐसे अलग सलैक हुई जिससे मुझे लगा कि ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस इंटरव्यू में मैं खामोश रहा। बाद में मालूम हुआ कि वो एक दूसरे के क्लास फेलो रह चुके थे। रस्मी सलाम दुआ के बाद दोस्त ने कहा कि आपको इस जॉब की क्या ज़रूरत पड़ गई, इस तनख्वाह में तो आपका एक सूट भी नहीं आएगा। अध्यापक ने कहा कि अब वो यूनिवर्सिटी वाला दौर नहीं रहा जब मैं बड़ी सी गाड़ी में आती थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त ने हालात का मजीद पूछा कि आपके वालिद की तो बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, बंगले, कोठियाँ, गाड़ियाँ, इन सब का क्या हुआ? क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? कहने लगी, तब मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे, वो मेरे सारे नखरे उठाते थे और मेरा ख्याल भी रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश भी पूरी करते थे। एमफिल के आखिरी साल में थी तो वालिद साहब एक हादसे में वफ़ात पा गए। वालिद साहब के बाद सारी दौलत और जायदाद भाइयों के नाम हो गई। मुझे बड़ी मुश्किल से आखिरी सेमेस्टर के इम्तिहानात देने की इजाज़त मिली। फिर मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद मुझे अपने घर में तकरीबन कैद रखा गया। वहाँ हर सहूलत मैसर थी, लेकिन ना बाहर निकल सकती थी, ना किसी से बातचीत की इजाज़त थी। वालिदा साहिबा को मेरी हालत पर तरस आता, लेकिन उन्हें भी यही यही था कि जायदाद सिर्फ़ बेटों की ही मिलनी चाहिए। कई बार मेरे भाइयों ने मुझे वालिद साहब की विरासत से महरूम करने के लिए कागज़ात पर दस्तखत करवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार इनकार किया। इस पर मुझे तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। इसी तरह कई साल गुज़र गए। मेरी उम्र ढलने लगी, वालिदा साहिबा भी वफ़ात पा गई, तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई। मुझे इस घर से अब वहशत होने लगी। बहरआखिर मैंने हार मान ली और सारी विरासत से दस्तबरदार हो गई। कुछ अरसे बाद एक गरीब रिश्तेदार के साथ मेरी शादी करके मुझे अपनी आबाई हवेली से भी निकाल दिया गया। गरीब शख्स का इंतखाब इसलिए किया गया ताकि मेरे पास कभी इतने पैसे ना हो कि मैं इनके खिलाफ कोई मुकदमा लड़ सकूं। लेकिन मैंने अपना मुकदमा अब यहाँ किसी अदालत में नहीं लड़ना। ना ही मुझे मेरी ज़िंदगी में इंसाफ मिल सकता है। हाँ, एक अदालत आखिरत में होनी है। इसमें अल्लाह मियाँ से ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे इन दोनों ने मुझे मेरे हक से महरूम रखा है, इन्हें भी अपनी रहमत से महरूम रख। हदायका खामोश हुई तो काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। शायद किसी में कुछ कहने सुनने की हिम्मत ही ना थी। सब बस बामुश्किल आंसू ज़ब्त किए बैठे थे। चंद लम्हे बाद मेरे दोस्त ने कहा कि आपका एक भाई तो ख़ासा मजहबी था और छोटा लिबरल था, जिससे अक्सर यूनिवर्सिटी में इस मौजू पर बहस भी हो जाती थी। हदायका ने मेरे दोस्त की बात पूरी होने से पहले ही जी मैंने बड़े भाई को इस्लामी वाले भी दिए और कहा था कि आपके हज उम्र का आपको क्या फ़ायदा जब आप मेरा हक दबा के बैठे हैं। छोटे लिबरल भाई से भी कहा कि आप ख़वातीन के हकूक़ के अलमबरदार हैं, लेकिन अपनी बहन को इसका जायज़ हक देने के हक में भी नहीं। आपके लिबरलिज़्म में तो मेरा तीसरा हिस्सा बनता है, जबकि आप मुझे पाँचवा हिस्सा भी देने को तैयार नहीं। लेकिन इस जायदाद वाले मामले में मजहबी हो या लिबरल, सारे मर्द एक जैसे ही ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा देते हुए सबको मौत पड़ती है। पता नहीं कितनी हदायतें अपने ही भाइयों की लालच की वजह से अपने हक से महरूम होती रहेंगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। वीडियो मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।